तो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मजेदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का इस वीडियो में आपके लिए हम समांतर श्रेणी का मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं। वीडियो में आपके लिए हम क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लाए हैं, जो आपका 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन था, तो वही सारा क्वेश्चन आपके लिए हम लेके आए हैं। वो कहाँ से लेके आए हैं? तो समांतर श्रेणी से लेके आए। यहाँ से आपका अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है और काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो 2 नंबरिया टाइप का होता है और 3 नंबरिया टाइप का होता है, बस वही टाइप का क्वेश्चन लाए हैं। आप तो पिछले 6-7 महीने से हार्ड वर्क करते चले आए हैं, तो क्या खुद को भी जांचना जरूरी है ना कि हम इतना जो हार्ड वर्क किए, इतना बनाए, कि हमसे बन रहा है क्वेश्चन या फिर नहीं बन रहा है। तो खुद को भी जांचना जरूरी है। तो आइए ना, आज ही आपको पता चल जाएगा कि आपका जो लेवल है वो किस लेवल तक का आपका तैयारी हो पाया है। तो आप जैसे हम क्वेश्चन लाएंगे तो हमसे पहले आप बनाने का कोशिश कीजिएगा। तो जैसे हम क्वेश्चन लाएंगे और पढ़ेंगे ना, तब तक आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को वीडियो को रोक दीजिएगा और पहले बनाने का कोशिश कीजिएगा। तो देख लीजिएगा बन रहा है या फिर नहीं बन रहा। अगर नहीं बनेगा तो हम फिर बताएंगे ही। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या है आपका समांतर श्रेणी का क्वेश्चन हो, 2 नंबर और 3 नंबर टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए, आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी दिया है। हम लोग को बोल रहा है कि दिया हुआ एपी है, तो उसमें क्या बोल रहा है, प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। उसमें से पहला पद हम लोग को यहाँ पे दे दिया है। पहला पद क्या दिया गया, 4 दे दिया है, और सारवंतर यहाँ पे डी हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ, यही ना बोला है। प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि यहाँ पे प्रथम पद और सारवंतर दिया गया है। प्रथम पद क्या हम लोग को यहाँ पे ए है, ए यहाँ पे दिया हुआ है। सारवंतर क्या है हम लोग यहाँ पे -3 दिया हुआ। हम लोग बोल रहा है और इसका 4 पद और ज्ञात करने बोला है। तो आइए हम लोग आसानी तरीके से ज्ञात कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। यहाँ पे हल लिख लिए। अब यहाँ पे देखिए, प्रथम पद तो हम लोग को दिया हुआ है भाई, तो हम लोग को क्या ज्ञात करना पड़ेगा, 4 पद और ज्ञात करना पड़ेगा। यानी कि प्रथम पद दिया हुआ है, इसके बाद द्वितीय पद ज्ञात करना पड़ेगा, तृतीय पद ज्ञात करना पड़ेगा, इसके बाद चौथा पद ज्ञात करना पड़ेगा, इसके बाद 5वां पद ज्ञात करना पड़ेगा। तो आने की हम लोग प्रथम पद यहाँ पे दे दिया गया है, तो हम लोग को क्या निकालना हुआ, ए यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, A2 निकालना पड़ेगा। फिर क्या निकालना पड़ेगा, A3 निकालना पड़ेगा। A3 निकालेंगे। फिर यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, A4 निकालना पड़ेगा। और क्या निकालना पड़ेगा, A5 निकालना पड़ेगा। क्योंकि एक पद तो यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4, यही ना बोला कि 4 और पद निकालिए, तो 4 पद और निकाल लेंगे हम लोग आसानी से। तो भाई साहब, पहला पद यहाँ पे आपका 4 दिया हुआ है। पहला पद क्या दिया गया, यहाँ पे 4 हम लोग को दे दिया। अब दूसरा पद हम लोग कैसे निकालेंगे। तो दूसरा पद आपको हम सिखाए थे कि A2 जब भी रहता है तो क्या करना पड़ता है, इससे एक घटा के लिखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे दूसरा पद है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, A प्लस में D लिखेंगे, एक घटा के लिखे। जैसे कि यहाँ पे A दूसरा पद निकाल रहे हैं, A प्लस में D लिखे। अब हम लोग यहाँ पे तीसरा पद निकालेंगे, तो क्या करेंगे, A प्लस में यहाँ पे क्या लिखाएगा, 2D लिखाएगा। 2D क्यों लिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे A3 निकाल रहे हैं, उसमें एक क्या किया हम लोग, एक घटा दिए, एक घटा के यहाँ पे लिखना आपको, A प्लस में 2D। इसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, तो चौथा पद निकालना है। तो चौथा पद निकालेंगे, क्या हो जाएगा, A प्लस में 3D, यही ना होगा। इसके बाद 5वां पद निकालेंगे, A प्लस में यहाँ पे 4D हो जाएगा, यानी कि 4D हो जाएगा। हम लोग को एक घटा के लिखते चले जाना है, आपको हम पहले भी सिखाए थे। तो हम लोग को यहाँ पे देखिए, प्रथम पद यहाँ पे 4 दिया गया, अब 2 पद निकालना है, यानी कि A2 निकालना है। तो A2 निकालेंगे, तो A यहाँ पे हम लोग को दिया है, क्या दिया गया, 4 दिया है, 4 यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे प्लस का D है, प्लस का D। अब D भी हम लोग को यहाँ पे दे रखा है, देखिए यहाँ पे D है, क्या दिया है, D हम लोग को यहाँ पे -3 दिया है, और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस को हटा देते हैं, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस रख देंगे, 3 है यहाँ पे 3 रख देते हैं। अब भाई साहब, यहाँ पे 4 में हम लोग 3 घटाएंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब A2 निकल गया, अब A3 हम लोग निकालेंगे। तो A3 कहाँ है आपका, यहाँ पे है। A3 में क्या है, A प्लस में 2D है, तो A हम लोग को यहाँ पे दे रखा है 4, तो 4 यहाँ पे रख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे प्लस का 2D है, यहाँ पे 2 रख लेते हैं। D भी यहाँ पे हम लोग को दे रखा है कितना, -3, तो गुने में यहाँ में -3 रख लेते हैं। अब भाई साहब, यहाँ पे देखिए 4 है, प्लस में 2 गुना में -3 है, तो गुना का काम सबसे पहले कर लेंगे। 4 है यहाँ पे, 4 रहने देते हैं। अब देखिए 3 गुना हम लोग यहाँ पे 2 करेंगे, कितना होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और माइनस है यहाँ पे, यानी कि माइनस का 6 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखिए 4 में -6 जाएगा, -2 यहाँ पे बचेगा, यही ना बचेगा, यानी कि 6 में आपका 4 घटेगा भाई साहब, तो 2 आ जाएगा, और माइनस बड़े के सामने यहाँ भी माइनस आ जाएगा। यहाँ तक तो आपको आसानी से क्लियर हो गया। अब आइए हम लोग यहाँ पे निकालेंगे A4, यही ना निकालेंगे, A4 निकालेंगे, यानी कि ये चौथा पद निकालना, हम लोग A वाला निकाल रहे हैं। यहाँ पे देखिए A4 क्या है,
A4 आपका A प्लस में 3D है, तो A के स्थान पे A दे रखा था यहाँ पे 4, तो 4 रख लिए। अब यहाँ पे 3 है प्लस का, यहाँ पे 3 रख लेंगे। D भी हम लोग को यहाँ पे -3 दे रखा है, आपको हम पहले बता रहे थे, यहाँ पे -3 हम लोग लिख लेंगे। अब यहाँ पे 4 है, 4 रहने देते हैं भाई। यहाँ पे क्या आपका -3 है और यहाँ पे 3 है, 3 गुना 3 करेंगे 9 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यानी कि 9 में आपका 4 जाएगा, कितना आएगा यहाँ पे, तो 9 में 4 जाएगा, माइनस का 5 आएगा, यही ना आएगा। देखिए यहाँ बड़े के सामने माइनस है, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, और 9 में 4 घटाएंगे तो यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा। अब देखिए हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है, A5 निकालना है, तो A5 निकालेंगे। A5 हम लोग को यहाँ पे क्या है, A5 देखिए यहाँ पे हम लोग निकाले, A प्लस में 4D है, तो A के स्थान पे 4 है, 4 रख लेते हैं, प्लस में इतना कितना D है, 4D है, यहाँ पे 4 रख लेते हैं, गुने में D के स्थान पे -3 है, यहाँ पे -3 रख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 4 है, यहाँ पे 4 हम लोग रहने देते हैं। अब यहाँ पे 4 है और गुने में 3 है, 4 गुना 3 करेंगे कितना होगा, 4 3 12 हो जाएगा, और माइनस है यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यानी कि 12। अब यहाँ पे क्या किए भाई साहब, यहाँ पे देखिए -12 है ना, -12 में आपका 4 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे, तो 12 में 4 चले जाएगा, -8 बचेगा, यही ना बचेगा, यानी कि सब में क्या हो रहा है, -3 बढ़ते जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए 4 था, अब 4 से क्या हुआ हम लोग, तो पहला पद आपका 4 था, ठीक, 4 निकाल लिए। अब यहाँ पे देखिए दूसरा पद निकाले, दूसरा पद क्या निकल करके आ गया, तो यहाँ पे 1 निकल करके आया, ही ना आया, हाँ, जैसे कि यहाँ पे क्या था, हाँ 4 में हम लोग जैसे कि -3 घटाए, D यहाँ पे था, 4 में 3 घटाए, A निकल करके आ गया। फिर यहाँ पे देखिए 1 निकल करके आया, तीसरा पद निकाले, तीसरा पद में यहाँ क्या हुआ आपका -2 निकल करके आ गया। अब फिर यहाँ पे देखिए चौथा पद निकाले, चौथा पद में हम लोग को क्या निकल करके आ गया, -3 निकल करके आ गया। पांचवा पद निकाले, यहाँ पे क्या निकल करके आ गया, -8 निकल करके, यानी कि शाम में क्या हुआ आपका, तो -3 क्या हुआ, बढ़ते चले गया, -2 था, -2 से क्या हुआ आपका यहाँ पे, तो माइनस यहाँ पे कितना आ गया, तो माइनस यहाँ पे 3 जोड़ेंगे तो -5 आ जाएगा, फिर -5 में -3 जोड़ेंगे, यहाँ पे कितना 8 आ जाएगा, यानी कि जो सारा अंतर D था ये सही हम लोग को यहाँ पे बन के आ गया। अब क्या बोला था, 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सारांतर D है, और 4 पद ज्ञात करने बोला था, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेना है AP आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है। AP हम लोग को क्या क्या निकल करके आ गया, तो पहला पद हम लोग यहाँ पे 4 दिया था, यहाँ पे 4 रहने देते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा पद हम लोग को यहाँ पे क्या निकल करके आया, 1 निकल करके आया, 1 रख देते हैं। फिर तीसरा पद यहाँ पे देखिए -2 निकल करके आया, -2 रख लेते हैं। फिर यहाँ पे चौथा पद देखिए -5 निकल करके आया, -5 रख लेते हैं। फिर यहाँ पे पांचवा पद -8 निकल करके आया, यहाँ पे -8 रख देते हैं। इसी को क्या हो गया, हम लोग का आंसर निकल करके आ गया। यही ना बोला था कि दी गई एपी के प्रथम 4 पद निकालिए, हम लोग यहाँ पे प्रथम 4 पद निकाल दिए। पहला यहाँ पे 1 दिया हुआ था और 4 निकाल दिए, 1 -2 -5 -8। तो ये आपका आसानी से इसी तरह से आपको बना लेना। ये क्वेश्चन आपका हमेशा 3 नंबर में पूछेगा, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं इसे थोड़ा और टफ वाला क्वेश्चन। दोस्तों आपके लिए हम लेके आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो अब आइए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारांतर ज्ञात कीजिए। देखिए भाई कितना आसान क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए क्या बोल रहा है, प्रथम पद तथा सारांतर ज्ञात करने बोला है। यहाँ पे हम लोग को एपी दिया हुआ, पहला क्वेश्चन पूछा था कि 1/3 माइनस में 5/3, 1/3 5/3 9/3 13/3 यहाँ पे एपी में हम लोग को दे रखा है। ये भी आपका क्या है, एपी में दे रखा, बोल रहा है इसका प्रथम पद और सारांतर ज्ञात करने के लिए बोला। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। कितना नंबर का है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन है। 2 नंबर में आपका पूछा जाता है। तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट थे, इसीलिए दोनों ले आए। आप लोग बना के देखिए, वीडियो को रोकिए और अपने से बना के देखिए, बन रहा है ठीक है, नहीं बन रहा है तो हम फिर बताएंगे ही। तो बन रहा है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। इतना आसान क्वेश्चन तो बन जाना चाहिए, नहीं बनेगा तो आइए आपको हम बताते हैं। तो हम लोग एपी में यहाँ पे क्या क्या है दे रखा है, तो एपी क्या दे रखा है, 1/3 5/3, इसके बाद यहाँ पे 9/3, इसके बाद यहाँ पे 13/3 दे रखा है। तो भाई साहब इसका बोला प्रथम पद और सारांतर निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग प्रथम पद निकालेंगे। प्रथम पद तो आपका फर्स्ट में ही है, यही तो आपका प्रथम पद है। तो 1/3 यानी कि प्रथम पद हम लोग निकल गया है। क्या निकल कर गया है, 1/3 निकल करके आ गया, यानी कि पहला आंसर तो यही आपका आ गया। अब बोल रहा है सारांतर निकालने, तो सारांतर हम लोग यहाँ पे कैसे निकाले, सारांतर क्या होता है आपका डी होता है, यही ना, सारांतर हम लोग डी को बोलते हैं ना। तो सारांतर निकालने बोल रहा है भाई साहब। तो सारांतर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरा पद में पहला पद घटा लेते हैं, यही ना करते हैं, यानी कि A2 में हम लोग A1 घटाते हैं। तो A1 A हो गया, A2 आपका A हो गया, A3 आपका A हो गया और A4 आपका
ए हो गया। तो भाई साहब A2 में हम लोग A1 को घटा लेंगे। तो आइए यहाँ पे घटा लेते हैं। देखिए यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है, तो माइनस 1 बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, तो 3 और 3 का हम लोग लॉस और लेंगे, 3 ही बचेगा, यही ना बचेगा, लॉस और लेंगे तो 3 बचेगा। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 रहने देते हैं, माइनस 1 है, यहाँ पे माइनस 1 रहने देते हैं। अब देखिए 5 में 1 जाएगा, 4 बचेगा और नीचे आपका 3, यानी कि सार्वंतर क्या निकल करके आ गया हम लोग, तो सार्वंतर निकल करके आ गया 4/3, यानी कि डी बराबर 4/3 निकल करके आ गया। और प्रथम पद ये क्या निकल करके आ गया, तो 1/3 निकल करके आ गया। आ तो गया आंसर, बस 2 नंबर में पूछेगा, इतना कटकटी क्वेश्चन आपका 2 नंबर में आता है। 2 नंबर के लिए 2 को क्वेश्चन आप बन गया, 2 नंबर आ गया। अब आइए हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आपको हम बना के दिखा दिए, तो दूसरा क्वेश्चन आप लोग बनाइए कि इसका क्या होगा और कमेंट में बताइए कि ये कैसे बनेगा आपका। तो आइए आपको हम बना के बता ही देते हैं, आप लोग नहीं बना पाएंगे, इधर उधर भटकते रहेंगे। देखिए हम लोग को यहाँ पे क्या दिया है, AP दे दिया गया है। AP क्या दिया गया है, 3 1 और -1 -3 यहाँ पे दिया है। इसका बोला प्रथम पद और सार्वंतर निकलना। तो प्रथम पद ए हम लोग तो यहाँ पे पहले से देख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 3 है। अब डी हम लोग को निकालना है, सार्वंतर निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं। तो पहला पद ए है, दूसरा पद ए है, तीसरा पद ए है आपका और चौथा पद ए है आपका। तो हम लोग देखिए दूसरा पद में पहला पद घटाएंगे, दूसरा पद 1 है, 1 में हम लोग क्या करेंगे, 3 को घटा लेंगे, तो क्या बचेगा, -2 बचेगा, यानी कि सार्वंतर क्या निकल करके आ गया, तो -2 निकल करके आ गया। तो काफी आसान था, कुछ भी इसमें जान नहीं था। तो उम्मीद करते हैं आप लोग से बन गया होगा। किससे किससे बना था आप लोग कमेंट में बताइए और क्या क्या आंसर लाए थे। तो फिर आइए देखेंगे अब इससे थोड़ा सा और टफ वाला क्वेश्चन। तो आइए हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके लिए हम लेके आ चुके क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि AP 10 7 4 ... का 30वां पद क्या होगा। तो हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे कि AP इतना इतना दिया है, बोल रहा है कि 30वां पद क्या होगा। तो 30वां पद हम लोग को ज्ञात करने बोल रहा है। ये क्वेश्चन जो है आपका 2 तरीका से बनता है, एक शॉर्ट तरीका होता है, एक आपका क्या होता है, फॉर्मूला से बनता है जो थोड़ा लॉन्ग तरीका होता है। तो आज का इस वीडियो में आपको हम दोनों तरीका बताते हैं, आपको जो अच्छा लगेगा वही तरीका से आप लोग बना लीजिएगा। तो आपको हम दोनों बना के दिखा देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या दिया गया है कि AP 10 7 4 दिया गया है, ... में क्या पूछा है, 30वां पद निकालिए। तो 30वां पद निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्रथम पद निकालना पड़ेगा, फिर सार्वंतर निकालना पड़ेगा, तो आसानी से 30वां पद निकल जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले प्रथम पद निकालेंगे, यहाँ यही ना निकालेंगे, प्रथम पद क्या होता है आपका, ए होता है। तो प्रथम पद ए क्या है, हम लोग को यहाँ पे 10 है, हम लोग यहाँ पे 10 लिख लेंगे, जो फर्स्ट में होता है उसी को प्रथम पद बोला जाता है। प्रथम पद हम लोग यहाँ पे 10 है, 10 लिख लिया। अब हम लोग को क्या निकालना है, सार्वंतर निकालना है, यही ना निकालना है, सार्वंतर। तो सार्वंतर हम लोग निकाल लेंगे, यानी कि डी बराबर क्या निकालना है, तो डी हम लोग कैसे निकालते हैं, तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, क्या करते हैं हम लोग, दूसरा पद में पहला पद घटाते हैं, ये हो गया आपका फर्स्ट पद, ये हो गया दूसरा पद, ये हो गया आपका तीसरा पद। बोल रहा हम लोग को 30वां पद निकालना है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करते हैं, तो डी निकालने के लिए दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं। तो दूसरा पद क्या है, 7 है, यहाँ पे 7 में क्या करेंगे, पहला पद घटाएंगे, पहला पद 10 है, तो 10 यहाँ पे घटा देंगे, क्या बचेगा, -3 बचेगा, यानी कि डी 10 सार्वंतर बराबर क्या निकल करके आ गया, -3 निकल करके आ गया। और हम लोग को यहाँ पे प्रथम पद 10 निकल करके आ गया, यही आ गया। अब बोल रहा है 30वां पद, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो 30वां पद जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन निकालने बोला ना, यानी कि ए 30 निकालने बोला, यही ना बोला है 30वां पद, तो ए 30 निकालने बोला, तो आपको क्या बोले थे, एक घटा के लिख दीजिएगा 29D। तो 30वां पद बोला है ना, तो 30वां पद निकालेंगे भाई साहब, ए प्लस में 29D। हम लोग यहाँ पे ए क्या निकाले, तो ए हम लोग को 10 आया है, 10 रख लेते हैं, प्लस में यहाँ पे 29 है, 29 रख लेते हैं, डी सार्वंतर -3 है, तो यहाँ पे -3 रख लेंगे, वो गुना में है भाई साहब। तो अब यहाँ पे देखिए 10 है, 10 रख देते हैं, अब 29 गुना 3 कीजिए, तो यहाँ पे माइनस है, सबसे पहले माइनस आ जाएगा, क्योंकि गुना तो यहाँ पे एक ही गो माइनस है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब 9 गुना 3 कीजिए, 9 का 18 9 27 के साथ हाथ 2 3 दूनी 6 और 2 कितना हो जाएगा आपका 7 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 रख लेते हैं, यानी कि आपका यहाँ पे क्या है, 10 है, 10 में आपका 87 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 77 बचेगा। तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल बचेगा, आ तो गया इसका आंसर, यही तो बोला था 30वां पद इसका कितना होगा, तो -77 होगा। ये आपका था सबसे शॉर्ट ट्रिक और सबसे आसान तरीका। अब इसको और एक और तरीका से बताते हैं। अब ये क्या बनेगा, आपको फार्मूला से बनेगा। कौन सा फार्मूला से बनेगा, तो an वाला फार्मूला से बनेगा। अब an फार्मूला क्या होता है, तो an बराबर क्या होता है, a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। इस तरह से ही भी बनता है, जैसे बना सकते हैं, तो बना लीजिए। हम लोग क्या निकालना है, a 30 निकालना है, 30वां पद निकालना है, तो ये 30वां यहाँ पे रख लेते हैं। अब a है
तो यहाँ पे ए है भाई साहब, ए के स्थान पे हम लोग क्या निकाले थे यहाँ पे, तो ए के स्थान पे 10 निकाले थे, 10 रख लेते हैं, प्लस है प्लस। अब यहाँ पे एन यहाँ पे क्या है हम लोग को, तो यहाँ पे 30वां पद निकाल रहे हैं, तो एन हम लोग को यहाँ पे 30 है, 30 रख देते हैं, यहाँ पे -1 है, -1 लिख देते हैं। अब यहाँ पे डी है, डी हम लोग क्या निकाले हैं, तो -3 निकाले हैं, माइनस यहाँ पे 3 रख लेंगे। अब ये 30 निकाल रहे हैं भाई साहब, अब 10 है, 10 रहने देते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या 30 है, 30 में 1 जाएगा, कितना बचेगा, 29 बचेगा, और यहाँ पे प्लस है ना, तो प्लस का क्या बचेगा, 29 बच जाएगा, और यहाँ पे क्या है 3 आपका गुना में आ जाएगा, क्या है माइनस का जो 3 है ब्रैकेट हटेगा, तो ये गुना में -3 आ जाएगा। अब फिर देखिए वही बात इसी तरह से बनेगा, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे क्या है माइनस आ जाएगा, 29 गुना इसको करेंगे तो माइनस का 87 आएगा, फिर यहाँ पे क्या करेगा -77 आ जाएगा, यानी कि 87 में 10 जाएगा, -77 आ गया आंसर। एक तो इस तरह से बनेगा और एक आपका इस तरह से बनेगा। तो सबसे शॉर्ट हमको तो देखने में यही लगता है, 30 बराबर डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दीजिए, दोनों आपका सही होगा। ये सब ज्यादा नहीं है, 3 नंबर में पूछा जाता है। बस सबसे पहले आपको प्रथम पद निकाल लेना है, सारांतर डी निकाल लेना है, और इस विधि से आपको सॉल्व करके यहाँ पे बता देना। 3 नंबर का पूछता है तो कितना लॉन्ग बनाएंगे, कितना बड़ा बनाएंगे, बस इसमें आपको 3 नंबर दे देगा। अब चाहो तो इस विधि से भी बनाएंगे, ये थोड़ा लॉन्ग होता है, जैसे कि इसका फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला भूल भी सकते हैं आप, इस तरह से बैठा के बना, इससे अच्छा तो यही आप बना सकते हैं। तो ये था आपका तीसरा क्वेश्चन। देख रहे हैं आप लोगों को कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछता है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन, आपको जहां मन तहां से उठा के नहीं लाए हैं, ये पूछा हुआ क्वेश्चन था आपका, शायद 2018 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन था। तो अब आइए देख रहे हैं कितना आसान आसान क्वेश्चन आप लोग को पूछता है, फिर भी आप लोग डर जाते हैं। डरना नहीं है, खुद को जांचिए, देखिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब आइए ना देखेंगे और अगला क्वेश्चन। दोस्तों अब आपके लिए हम लेके आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए देख लेते हैं क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि AP 7 13 19 ... 205 में कितना पद है। तो भाई साहब हम लोग को यहाँ पे क्या दिया गया, एक AP दिया गया है, तो बोल रहा है कि 205 तक आते आते कितना पद होगा, यानी कि कितना पद इसका है। तो जैसे कि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 19 है, और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, कितना पद आते आते आपका यहाँ पे 205 में कितना पद होगा। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है, और जो पहले हम बताए थे तीसरा नंबर में उस टाइप का। अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि कितना पद यहाँ पे होगा, तो आइए हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको हल लिख लेना है, इसके बाद यहाँ पे देखिए 7 है, हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को प्रथम पद और पहला पद, प्रथम पद और सार्वंतर डी निकालना पड़ेगा। तो आइए निकाल लेते हैं। तो प्रथम पद हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है कितना है आपका 7 है, डी निकालने के लिए आपको हम सिखा ही दिया क्या करना पड़ेगा, इससे इसको घटाना पड़ेगा, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, 13 में आपका 7 जाएगा, कितना बचेगा भाई साहब, तो 13 में आपका 7 जाएगा तो कितना बच जाएगा यहाँ पे आपका 6, यही ना बचेगा, 13 7 8 9 10 11 12 13, हाँ 6 बच जाएगा। तो यानी कि सार्वंतर डी क्या निकल करके आ गया, 6 निकल करके आ गया। और यहाँ पे हम लोग को क्या बोल रहा है कि 7 हम लोग को कितना निकल करके आ गया, तो 7 भाई साहब निकल करके आया, प्रथम पद, ये आपका सार्वंतर निकल गया। अब बोल रहा है कि कितना पद आपका क्या हो जाएगा, 205 हो जाएगा। यानी कि क्या बोल रहा है कि an बराबर कितना है, 205 है। तो कौन सा पद आपका यहाँ पे 205 होगा, यानी कि कौन सा पद यहाँ पे 205 आएगा। तो हम लोग को nवां पद यहाँ तो पता है नहीं भाई साहब, तो आइए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं इस फॉर्मूला से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, an बराबर जो फॉर्मूला आता है a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में डी। एक्चुअली अगर हम लोग इस फॉर्मूला को देखेंगे ना भाई साहब, इस फॉर्मूला जो बना है ना, बस इसी टाइप का क्वेश्चन पे बना है, यानी कि इसी टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए फॉर्मूला बना। जो तीसरा क्वेश्चन आपको इससे पीछे वाला हम बताए उस टाइप का क्वेश्चन के लिए नहीं बना है, उसको आप आसानी से वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। ये जो फॉर्मूला बना है बस इसी टाइप का क्वेश्चन के लिए बना है। अब यहाँ पे देखिए ए हम लोग को क्या है, तो ए यहाँ पे हम लोग 7 है, 7 रख लेते हैं, प्लस है एन क्या हम लोग तो पता है नहीं, तो एन बराबर हम लोग क्या करते हैं, 1 है तो 1 रहने देते हैं। यहाँ पे देखिए डी क्या निकल करके आया, 6 आया है, यहाँ पे 6 रख लेते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे एन का फॉर्मूला बिठाए यहाँ पे, तो एन के स्थान पे क्या है यहाँ पे, तो एन का मान यहाँ पे हम लोग को दे रखा है, कितना दे रखा है, 205 दे रखा है, यही ना दे रखा है। तो एन के मान पे हम लोग 205 रख दिए। अब देखिए यहाँ पे 205 है, 205 रहने देते हैं, यहाँ पे 7 है, 7 रहने देते हैं। क्या करते हैं, ये 6 है ना, इस 6 से इसमें गुना करवाते हैं, यहाँ पे प्लस है, प्लस दे देंगे, 6 गुना n करेंगे तो 6n आ जाएगा। अब 6 से हम लोग 1 में गुना करेंगे भाई साहब, तो 6 ही आएगा माइनस का वो। यहाँ पे कितना है आप देखिए, तो यहाँ पे हम लोग 205 है, 205 रहने देते हैं, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे माइनस का 6 है, तो 7 में माइनस का 6 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे आपका 1 बचेगा, और प्लस का यहाँ पे 6n है, 6n यहाँ पे
हम लोग रहने देते, यही ना होगा। 7 में 6 जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस में 6 एन है, 6 एन रहने देते हैं। अब 205 है, 205 रहने देते हैं। अब यहाँ पे प्लस का कितना है आपका 1 है, बराबर का इस पट्टी भेज देते हैं, माइनस का 1 आ जाएगा, इधर 6 एन है, 6 एन रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तो 205 में आपका 1 चल जाएगा, कितना बचेगा 204, यही ना बचेगा 204, और यहाँ पे 6 एन है। अब हम लोग को मान किसका निकालना, एन का मान निकालना है, तो हम लोग एन बराबर ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे एन बराबर 204 बटे में 6। आप बोलेंगे सर इसको कैसे लिखिए, हमको समझाइए। अब यहाँ पे देखिए भाई साहब, इस 6 को बराबर का इस पट्टी लाते, ये बटे में आ जाता, एन बच जाता, एन को इधर ले आए, इसको उधर भेज दिए और बटे में 6 लिख दिए। अब इसको काटा पीटी कर लीजिए, अब कटाइए तो 6 से ये कटेगा तो 6 36 आ जाता है, 6 का 12 6 18, 6 चौक 24, 6 कितना बार में 18, 6 का 12 6 18, 3 बार में आपका 18 आ गया, 2 बच गया, 2 जाएगा, 6 चौक 24, यानी कि 34 बार में कर रहा है। तो हम लोग को एन बराबर क्या निकल करके आ गया, तो 34 निकल करके आ गया। तो हम लोग को यहाँ पे क्या बोल रहा था कि कितना पद, मतलब 205 में कितना पद होगा, तो कुल 34 पद होगा। कितना पद होगा आपका, यहाँ पे 34 पद होगा, कितना होगा 34 पद, तो 205 में तो 205 आते आते 34 पद निकल करके आएगा। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व कर लेना है। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आइए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन देखने वाले है। तो अगर मजा आ रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, इतना मेहनत करते हैं आपके लिए और आप लोग लाइक नहीं करते हैं। आपके सामने अगर एक नचनिया आ जाएगा तुरंत लाइक कर दीजिएगा। हम लोग इतना मेहनत करते हैं आपके पीछे, आपको क्वेश्चन लड़ाते हैं, क्वेश्चन बैंक से खोज के लाते हैं, देखते हैं कौन क्वेश्चन का पूछा है, कौन क्वेश्चन पूछने का लायक है, वैसे वैसे क्वेश्चन खोज के लाते हैं, इतना मेहनत करते हैं। आपसे 1 रुपया भी बदले में नहीं मांगते, क्या मांगते हैं, लाइक मांगते हैं। और मेरे चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए इसमें तो आपको पैसा लगता नहीं है, आपको तो सिर्फ 1 सेकेंड लगेगा भी नहीं दबाने में, दबा दीजिएगा हो जाएगा, लेकिन वो भी नहीं करते। और यही चीज आप पढ़ने के लिए जाके ऑफलाइन में दे दीजिएगा 500 600, दो क्लास 3 क्लास 2 महीना 3 महीना, इस तरह से आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो आप लोग इसीलिए लाइक कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, तो और जुनून से पढ़ाएंगे और अच्छे से आपको हम बताएंगे। तो इतना क्लास, तो चौथा क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। अब आइए हम लोग देख लेते हैं 5वां क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके लिए हम लेके आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। इसमें थोड़ा सा राइटिंग मतलब खराब है, आप लोग उस पर ध्यान ना दीजिएगा, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लिखते टाइम स्पीड में लिखे तो थोड़ा खराब आ गया भाई। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे जिसका थोड़ा का क्या हुआ है आपका, तो थोड़ा सा टेढ़ा आ गया है, टेढ़िया लिखा गया है रे, तुमको सीधा कर लेते हैं। यहाँ पे क्या थोड़ा सा स्पीड में हुआ है, तो आप लोग इस पे ध्यान नहीं दीजिएगा, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें जिसका कितना है, 11वां पद आपका 38 है और 16वां पद 73 है। देखिए यही सब क्वेश्चन में बच्चे स्टूडेंट अगबकाते हैं, यही सब क्वेश्चन में स्टूडेंट अगबकाते हैं और एग्जामिनर जानबूझकर इसी तरह से क्वेश्चन आपका एग्जाम में डालता है। देखिए कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि एपी का 31वां पद ज्ञात करें, 31वां पद हम लोग को निकालने बोल रहा है, ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद आपका यहाँ पे क्या है 73 है। भाई साहब आपको 11वां पद 38 है, 16वां पद यहाँ पे 73 है, 31वां पद ज्ञात करने बोला है। आप लोग नहीं अगबकाएंगे, बिल्कुल अगबका जाएंगे, आपको पते ही नहीं चलेगा साला बोला तो बोला क्या है। तो सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग को यहाँ भाई साहब A11 कितना दिया गया है 38 दिया हुआ है, और हम लोग यहाँ पे 16वां पद कितना दिया गया, यानी कि A16, यही ना A16 कितना दिया गया है हम लोग यहाँ पे, तो 73 दिया गया है। तो हम लोग को भाई साहब ये तो दिया गया है, तो सबसे पहले हम लोग को 11वां पद है और यहाँ पे 16वां पद है। तो क्या करते हैं हम लोग 11वां पद निकालने के लिए क्या करते हैं, ए यही ना लिखते हैं, ए प्लस में यहाँ पे कितना, तो 10D लिखते हैं, यही लिखते हैं हम लोग, ए प्लस में 10D यही लिखते हैं, यही ना लिखते हैं। 11वां पद निकालने के लिए हम लोग ए प्लस में 10D लिखेंगे, और यहाँ पे कितना दे रखा है हम लोग 38 दे रखा है, तो यहाँ पे 38 रख लेते हैं। इसे क्या करते हैं हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। तो भाई साहब देखिए इसमें डी भी पता नहीं है, ए भी पता नहीं, प्रथम पद भी पता नहीं है, तो ये बनने का यही तरीका है, इसी तरह से बनेगा, क्योंकि हम लोग 31वां पद निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग 11वां पद दे दिया गया, 16वां पद दे दिया गया, बच्चा का दिमाग कंफ्यूज हो जाता तो सर यहाँ से आप करें तो करें क्या, यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है। आपको क्या करना है, ए 11वां पद निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस में 1 घटा के लिखते हैं 10D, ए प्लस में 10D बराबर यहाँ पे क्या आ गया हम लोग को 38 आ गया। अब इसी से हम लोग को क्या होगा, प्रथम पद निकलेगा और यहाँ पे सार्वंतर भी निकलेगा, तब हम लोग 31वां पद आसानी से निकाल पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 16वां पद दिया गया है, तो A16 बराबर हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस में 15D, यही ना आएगा, ए प्लस में
15D, यानी कि एक घटा के लिखते हैं 15D। यहाँ पे 73 दिया है, 73 यहाँ पे रहने देते हैं। इसे क्या करते हैं हम लोग, समीकरण 2 मान लेते हैं। इसे समीकरण 2 मान लिए। अब क्या करेंगे भाई साहब, तो अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे लिखना है कि समीकरण, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, विलोपन विधि से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक ना। इसको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से हम लोग यहाँ पे लिख लिए समीकरण 1 एवं समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है, तो a प्लस में 10d है और बराबर में यहाँ पे 38 है। समीकरण 2 यहाँ पे क्या है, a प्लस में 15d बराबर में यहाँ पे क्या है, 73 है। हम लोग क्या किए, समीकरण 1 को समीकरण 2 में रखे थे, यहाँ पे रख दिए। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं घटाने पर, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे घटाने पर लिख दिए। यहाँ पे कॉर्नर में लिख लीजिए घटाने पर, इसको भूल जाइएगा ना तो फिर एग्जामिनर को पता ही नहीं चलेगा यहाँ स्टूडेंट क्या क्या है। तो यहाँ पे लिख लिए घटाने पर। नहीं तो अगर यहाँ पे आप लोगों को नहीं लगता है तो यही लिख लीजिएगा समीकरण 1 एवं समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में घटाने पर, ऐसे लिख लीजिएगा समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में घटाने पर। या फिर यहाँ पे नीचे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस। क्या किए, घटाइए तो घटाने में क्या होता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है, यहाँ पे माइनस कर दिए। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। प्लस वाला हमेशा माइनस हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए प्लस का a है और यहाँ पे माइनस का a है, तो कट जाएगा, a कहानी खत्म। अब यहाँ पे देखिए माइनस का 15 है और यहाँ पे क्या है, प्लस का 10 है। तो माइनस का 15 में प्लस का 10 जाएगा, क्या आएगा, माइनस का 5d आएगा। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल आएगा। यहाँ पे माइनस 73 है और यहाँ पे माइनस प्लस 38 है, तो माइनस 73 में प्लस 38 जाएगा, यानी कि 13 में 8 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा। बोलेंगे बिल्कुल सर 5 बच जाएगा। यहाँ पे 6 बचा, 6 में 3 जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा, 6 में 3 चल जाएगा तो 3 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे नीचे आपको तो दिखेगा नहीं, यहाँ पे आपको हम बनाते हैं। यहाँ पे क्या है, माइनस है ना, माइनस का 5d है, इसको यहीं पे उतार के फिर से बता देते हैं आपको। माइनस का यहाँ पे 35 है। अब इसको क्या कीजिए, हम लोग काटापीटी कर लीजिए, माइनस से माइनस कहानी खत्म। अब 5 से हम लोग इसको काटेंगे तो 5 से 35 कितना बार में कटेगा, 7 बचे 35 आता, तो 7 बार में कट जाएगा। यानी कि d बराबर क्या निकल कर क्या आ गया, 7 निकल कर के आ गया। आपको हम बताए थे ना। अब d निकाल करके आ गया ना, तो अब हम लोग पा जाएंगे यहाँ पे, तो d निकल करके आ गया। अब क्या करते हैं हम लोग, d का मान समीकरण 1 या 2 में रख लो। समीकरण किस में रख लें, 1 में रखें, 2 में, 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 में, जिसमें रख सकते हैं, रखने पर जिसमें रखेंगे ना उसी से बन जाएगा, किसी में 1 में रख लीजिएगा आप लोग। समीकरण 1 में रखेंगे तो a है, यहाँ पे क्या है, a है, तो a हम लोग लिख लेते हैं। और यहाँ पे क्या, प्लस में 10d है, तो d के स्थान पर यहाँ पे देखिए 7 आया, यहाँ पे 10 है, तो d के स्थान पे 7 आया है, तो d का मान हम लोग 7 आया ना, तो d के स्थान पे 7 लिख लेते हैं गुना में। यहाँ पे बराबर का इधर 38 है, 38 रहने देते हैं। अब यहाँ पे देखिए a है, a रहने देते हैं। यहाँ पे 7 गुना 10 कर लेते हैं, 7 गुना 10 करेंगे कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। और इधर 38 है, 38 रहने देते हैं। अब a का मान निकालना है ना, तो यहाँ पे बराबर का उधर 38 है, बराबर का उधर 38 रहने देते हैं। इस 70 को बराबर का उस पट्टी ले आते हैं, तो माइनस का 70 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 70 था। तो a बराबर क्या निकल करके आ जाएगा, तो अब 70 में 38 घटा दीजिए, यहाँ माइनस आ जाएगा। और यहाँ पे 10 में आपका कितना जाएगा, 8 जाएगा, 2 बचेगा। और यहाँ पे कितना है, 6 में 3 जाएगा, 3 बचेगा। यानी कि a का मान क्या निकल करके आ गया, माइनस का 32। और d का मान क्या निकल करके आ गया यहाँ पे, तो 7 निकल करके आ गया। अब हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है, AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां पद हम लोग आइए यहाँ पे निकाल लेंगे। तो इधर तो आपको नीचे दिखेगा नहीं, इधर निकाल लेते हैं 31वां पद, इधर भी आपको दिखेगा नहीं। एक काम करते हैं हम लोग 31वां पद, अब यहाँ तक तो आप समझ ही गया होंगे कैसे किए, तो आप इस चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, अगर भूल जाएंगे यहीं पे, नहीं तो निकाल देते हैं आप लोग। यहाँ पे नहीं होगा भाई साहब, आपको सफेद हम बता देंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, तो पहले ले लिए होंगे। अब इसको मिटा रहे हैं हम, इसको मिटा के आपको हम बता देते हैं। यहाँ पे क्या बोला हम लोग, 31वां पद निकालने बोला, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 31वां पद। अतः 31वां पद, 31वां पद निकालने के लिए क्या करना था, एक देखिए 31वां पद निकालना ना, a प्लस में यहाँ पे 30d आएगा, यही ना आएगा। बोलेंगे हाँ सर a प्लस में 31वां पद निकाल रहे हैं, तो एक घटा के लिखेंगे ना, 1 प्लस में 30d। अब a का मान हम लोग को क्या है, वहाँ पे -32 है, -32 रहने देते हैं। प्लस है, यहाँ पे प्लस देते हैं, यहाँ पे 30 है, 30 रहने देते हैं। d का मान क्या है, यहाँ पे 7 आया, गुना में 7 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए -32 है, -32 रहने देते हैं। अब 7 गुना हम लोग यहाँ पे 30 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 7 या 21 आ जाएगा, यानी कि 210 आ जाएगा, यही ना आएगा 210।
अब भाई साहब इसमें इसको घटा दीजिए, यही ना करेंगे, ये माइनस का है ना। तो अब यहाँ पे देखिए 10 में 2 जाएगा 8 बचेगा, और 10 में 2 जाएगा 8 बचेगा, कुछ था नहीं है, 0 था। अब फिर इससे 5 ले लेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब 10 में यहाँ पे 3 जाएगा, कितना बचेगा 7, और इधर 1, यानी कि 100 कितना निकल करके आ गया 78, कितना हो जाएगा। तो 31वां पद बोला था ना, तो 31वां पद क्या निकल करके आ गया हम लोग को, 178 निकल करके आ गया। तो आ तो गया आंसर, यही तो था। कितना निकल करके आ गया 31वां पद, तो यहाँ पे हम लोग 178। उम्मीद करते हैं ये 5 का 5 क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ये आपका 3 नंबर में पूछता है, कितना नंबर पे पूछता है, तो 3 नंबर में इस तरह से टाइप का क्वेश्चन पूछा, कभी कभी 5 नंबर में भी दे देता है इस क्वेश्चन को। तो आप लोग इसको बनाने सीख जाइएगा, कोई भी नंबर में दे, आप लोग को क्या मतलब, बना के दिखा दीजिएगा बस, कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से टाइप का क्वेश्चन पूछा। तो आज का इस वीडियो में आपके लिए हम 5 क्वेश्चन लाए थे, जो क्या था आपका 2 नंबरिया और 3 नंबरिया टाइप का क्वेश्चन था। तो इससे अगले वीडियो में हम सिर्फ 5 नंबरिया क्वेश्चन लाए हैं, क्योंकि अगर इसी में 5 नंबरिया क्वेश्चन भी कराते ना तो काफी लॉन्ग हो जाता है, क्योंकि एक क्वेश्चन को ही बनाने में 15 से 20 मिनट लग जाएगा। काफी बड़ा बड़ा है ना भाई साहब, 5 नंबर का तो बड़ा बड़ा रहेगा ही, तो काफी बड़ा बड़ा है, तो उसको ही बनाने में काफी टाइम लग जाता है। तो कम से कम वीडियो 3 घंटा 4 घंटा का बन जाता है, तो उतना कौन देखता है वीडियो, इसी में तो आप लोग बोर होते होंगे। हमको समझ में आ रहा है कि आप लोग बोर हो रहे होंगे, इसीलिए आज का वीडियो में इतना ही करा देते हैं। 3 नंबरिया और 2 नंबरिया टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब अगले वीडियो में आपके लिए हम 5 नंबरिया टाइप का क्वेश्चन लाएंगे। तो 5 नंबरिया टाइप का क्वेश्चन लाएंगे तो कब आपके पास जाएगा, जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी पहुंच पाएंगे ना। जैसे हम डालेंगे वीडियो तुरंत, मतलब अपलोड करेंगे ना, तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इससे पहले और मैंने बता रखे हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन, साइंस का भी बताते हैं और मैथ का भी बताते हैं, अगर नहीं देखे हैं तो जाके आप लोग देख लीजिएगा। तो अगर आज का वीडियो में इतना ही, तो फिर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में क्या, समांतर श्रेणी का 5 नंबरिया टाइप का क्वेश्चन लेके आए। तो मेरे मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।